नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन आपसे रोज किसी न किसी बीमारी के बारे में जिक्र करती है और उसको हल बताने के लिए भी हम रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान सालों साल तक ग्रसित रहता है लेकिन वो ठीक नहीं होती। वो बीमारी है स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ में दोस्तों मैं एक स्पेशली आपसे डिस्कस करता हूँ आज एक सीरियोसिस के बारे में। पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सीरियोसिस क्या है। सीरियोसिस त्वचा से जुड़ी एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस रोग में त्वचा पर कोशिकाएं तेजी से जमने लगती हैं और WBC के काउंट कम हो जाने से, सफेद रक्त कणिकाओं के कम हो जाने से त्वचा की परत सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ने लगती है और इसमें घाव व तमाम प्रकार के रेशेस बनने लगते हैं और ये लगातार बढ़ती चली जाती है क्योंकि इसमें हमारा WBC काउंट कम होने से इसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और ये बाद में एक विकराल रूप ले लेती है। दोस्तों, स्किन डिजीज के मामले में मैं आपको कुछ और एक बातें बताता हूँ। इस प्रॉब्लम से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्रभावित हैं। ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली के गड़बड़ हो जाने से सीरियोसिस रोग हो जाता है और इसके अंदर कॉस्मेटिक त्वचा के प्रकार के कोई संबंध नहीं होते। हालांकि इस बीमारी के होने के बाद इससे जुड़ने वाली दूसरी बीमारियां और परेशानियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, सीरियोसिस को अक्सर स्किन इन्फेक्शन या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम माना जाता है जिसका आसानी से इलाज हो जाता है, लेकिन सीरियोसिस इसके उलट है। दरअसल सीरियोसिस रोग तभी होता है जब रोग प्रतिरोधक तंत्र स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करता है और इससे त्वचा पर सूखे और कीले कड़े व चिकने छत्र बन जाते हैं क्योंकि त्वचा की कोशिकाएं त्वचा की सतह पर बन जाती हैं। दोस्तों, सीरियोसिस के लक्षण भी मैं आपको बता दूं कि सीरियोसिस के लक्षण क्या होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि त्वचा पर होने वाले अन्य रोगों से अलग सीरियोसिस का नाम क्यों है। अति सक्रिय प्रतिरोधक प्रणाली से होता है। इसमें शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली ही स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करती है और सीरियोसिस के सामान्य लक्षणों से शरीर के प्रभावित सामान्य अंगों में खुजली होती है, त्वचा पर पपड़ी जैसी जम जाती है, ऊपरी परत जम जाती है, शरीर में लाल लाल धब्बे और चकत्ते हो जाते हैं। सीरियोसिस को कोई संपूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन सीरियोसिस के लक्षणों को गंभीरता के बावजूद इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, सीरियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके इम्यून सिस्टम में या व्हाइट सेल ब्लड सेल्स के कम हो जाने के कारण या इम्यूनिटी के कम होने के कारण बहुत तेज गति से बढ़ती है। इसको लोग सामान्य तरीके से लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक परेशानी है। अगर आपके किसी भी अंग में ये परेशानी एक बार या काले चकत्ते, सफेद चकत्ते और खाल का मोटा होना शुरू हो जाता है तो आप इससे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं, बीमार रहते हैं और इससे कई बार इस परेशानी को देख के आप मानसिक रूप से भी परेशान होने लगते हैं और कई बार तो समाज के सामने आप जाने से भी घबराते हैं अगर कुछ खुले अंगों में इस तरीके की परेशानी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन और आयुर्वेद में ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको सीरियोसिस की प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात दिला सकते हैं। लगभग 6 या 7 महीने तक का अगर आप कोर्स करते हैं तो मैं आपको पूर्णतः विश्वास से कहता हूं कि सीरियोसिस की समस्या से आप बच सकते हैं। स्किन एलर्जीज में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, आयुर्वेद और एलोपैथिक में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एलोपैथिक वो मेडिसिन होती हैं जो आपकी बीमारी को सामने से दिखने के बाद बस उनको रोकने का काम करती हैं, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है जो बीमारी के समय उसका पहले तो ये जानने की कोशिश करती है कि आपको बीमारी हुई क्यों, उसकी तह तक जाती है और उसकी जड़ को खत्म करती है। जब किसी भी बीमारी की जड़ को खत्म कर दिया जाता है तो वो बीमारी पूर्णतः रूप से खत्म हो जाती है। दोस्तों, सीरियोसिस को हमेशा सीरियस लीजिए। बहुत कॉमन बीमारी है। घर में अगर बच्चियों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, सभी को होती है। कपड़े के इन्फेक्शन से फैलती है और जब एक बार ये फैलने लगती है तो फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कहीं पे भी लोग, जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो स्किन एलर्जीज और लंबे समय की स्किन एलर्जीज या सीरियोसिस या मॉर्फिया या और भी किसी परेशानी से ग्रसित हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल भी है डॉक्टर देवेंद्र डंग के नाम से, आप जाके उसको सब्सक्राइब भी करिए और उसमें हेल्थ रिलेटेड टिप्स भी आप देख सकते हैं। अगर
अगर किसी के हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे जरूर डालिए। मैं आपको एक नेक व सच्ची सलाह दूंगा। हमारा उद्देश्य स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत है। आप सब खूब दिल लगा के काम करिए, खूब पानी पीजिए, खूब स्वस्थ रहिए, ये भारत देश के लिए अच्छा है। और दोस्तों, किसी भी परेशानी में, चाहे पेट से संबंधित परेशानी हो, सांस से संबंधित परेशानी हो, स्किन से संबंधित परेशानी हो, शुगर, थायराइड, और स्पेशली आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे कैसे कार्य करें, इसके लिए भी हम आपको शिक्षित करते हैं। अगर आज से ही आपने अपने बच्चों के अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप करा और अच्छी हेल्थ पे कार्य करा, जो प्रिवेंशन है, तो आने वाले समय में आपके बच्चे सारे कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। क्योंकि पुरानी सी बात है कि वही हिट है जो फिट है। आप सबको मेरा नमस्कार। सदा मुस्कुराते रहिए।